हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग अभी सॉलिड मैकेनिक्स के यूनिट 2 शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस टॉपिक पे हैं और आज का जो सेशन है वो है सेशन 2। इसमें हम लोग दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल लेंगे और इससे पहले अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो सभी न्यूमेरिकल्स देखने होंगे, जहाँ पर मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और किस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस निकालते हैं ये चीज़ें बताई है। तो बिना उसे मिस किए उसे देखना है और उसके बाद फिर ये सीरीज़ आपको सुननी है। पहले आप लोगों को रिएक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली आप लोगों ने वो देख लिया है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको कुछ साइन कन्वेंशंस बताए थे और साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के अलग थे और बेंडिंग मोमेंट के अलग थे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग लेफ्ट साइड के अगर सारे फोर्सेस लेते हैं तो आंसर वही रहेगा, राइट साइड का भी लेंगे तो आंसर वही रहेगा। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट में भी आइदर आप लेफ्ट साइड का सेक्शन ले सकते हैं या राइट साइड का सेक्शन ले सकते हैं। तो इसको मैंने सभी चीज़ को डिटेल में बताया था पिछले सेशन में, तो उसको आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। तो अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ लेफ्ट साइड का यूज़ करने वाले हैं। शेयर फोर्स के लिए जो फोर्स ऊपर जाएगा वो प्लस, जो नीचे जाएगा वो माइनस। सिमिलरली हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए भी सेक्शन का अगर लेफ्ट साइड अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो बेसिकली रिएक्शन कैलकुलेशन और एसएफडी बीएमडी में क्या डिफरेंस होता है? रिएक्शन में हम सारे फोर्सेस सारे मोमेंट्स लेते हैं, जितने भी फोर्सेस होंगे, लेफ्ट राइट ऐसे नहीं देखते हैं। लेकिन एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेशंस में हमको सेक्शन वाइज सेक्शन आइदर लेफ्ट और राइट इस प्रकार से देखना होता है। तो ये मैंने डिटेल में देखिए आप लोगों के लिए सब ला के दिया हुआ है ये कन्वेंशंस। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। बट हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ लेफ्ट साइड के सेक्शंस यूज़ करने वाले थे। ये मेरा सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन के आए सिर्फ लेफ्ट साइड के लेना है। हम राइट साइड के भी कुछ देखेंगे लेकिन वो बाद में। तो अभी के लिए हम लोग यही चीज़ सिर्फ ध्यान में रखेंगे। तो रिएक्शंस आप लोगों को आ गया अब, और उसके बाद ये कन्वेंशन ध्यान में रखते हुए जस्ट आप लोग इस न्यूमेरिकल को देखिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6.5 मीटर, तो 6.5 मीटर का लेंथ है, जहाँ पर दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, एक 20 किलो न्यूटन का 2 मीटर पे और 30 किलो न्यूटन का 5 मीटर पे फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो लेफ्ट सपोर्ट से ही ये सारे डिस्टेंसेस हम लोगों को गिनना है। अब ड्रॉ कैलकुलेट एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो हमको एसएफडी और बीएमडी निकालना है। तो उसके पहले हम लोगों को रिएक्शन लेना होगा। रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, ये मेरा ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे मोमेंट लूँगा। जैसे ही मैं ए पॉइंट पे मोमेंट लूँगा तो क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो 20 इंटू सारे डिस्टेंसेज में ए से गिनूंगा, तो 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू ए से 30 तक का डिस्टेंस दैट इज 5 माइनस आर बी इंटू 6.5। तो ये आर बी देखिए कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 20 क्लॉकवाइज जा रहा है, ये 30 क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को आर बी का वैल्यू मिलेगा, सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर समेशन एफ वाई। तो एफ वाई में जो वर्टिकल फोर्स है, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, जो नीचे जा रहा है वो माइनस। तो आर ए इज गोइंग अपवर्ड, आर बी इज गोइंग अपवर्ड, -20 -30 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। आर बी का वैल्यू पहले आपको मिला हुआ है, ये सबको आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। हॉरिजॉन्टल फोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो यू विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस। तो आर बी का वैल्यू मुझे मिलेगा 29.230 किलो न्यूटन। उसके बाद में समेशन एफ वाई में अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए 20.770 किलो न्यूटन। तो होपफुली आप लोगों को रिएक्शन निकालना मैंने बताया हुआ है, उसको उसी हिसाब से निकालना है। और एक बार अगर रिएक्शन आ जाता है तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बीम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करेंगे। तो ये बीमर हमारे
कितने सेक्शन है अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, A to C एक सेक्शन है, C to D एक सेक्शन है और D to B एक सेक्शन है। सिंस मेरे पास टोटल 3 सेक्शन है, अब 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन पे पहले मैं सेक्शन लाइन लूँगा। अब अगर सपोज मैं AC का सेक्शन लेता हूँ तो AC के सेक्शन में देखिए उसके लेफ्ट साइड की मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो A की फोर्स है RA का, तो इतना ही डायग्राम आएगा AC के लिए, ठीक है। और अगर जब और इस डिस्टेंस को मतलब रिएक्शन से सेक्शन तक के डिस्टेंस को मैं क्या किस चीज़ से डिनोट करता हूँ, स्मॉल x। तो ये हो गया मेरा AC सेक्शन। सिमिलरली अगर मेरा सेक्शन लाइन है CD में, तो देखिए CD में एक फोर्स ऐसे एक्ट होगा और एक फोर्स ऐसे एक्ट होगा और ये एक ऐसा सेक्शन। बस इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो भी आपको दिख रहा है वो आप लोगों को ड्रॉ कर देना है। इतना डिस्टेंस है 2 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना है तो 1.5 मत बोलिए, क्योंकि सेक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, रैंडमली हम लोग लिए हुए। तो उसको ये 3 का हाफ 1.5 ऐसे नहीं करना है। उसके लिए हम लोगों को इतना डिस्टेंस जो है वो x अज्यूम करना है। इतना डिस्टेंस कितना लेना है, x लेना है। तो हमेशा व्हाट इज x, x मीन्स लेफ्ट साइड से सेक्शन तक का डिस्टेंस इज स्मॉल x। तो x इज अ डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट साइड पॉइंट टू सेक्शन, उतना x लेना है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए भी तो मैं निकाल पाऊंगा, कैसे निकाल पाऊंगा, x में से अगर 2 माइनस करता हूं तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे मुझे निकालना, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। देखेंगे इसको हम आगे डिटेल में। अब नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। तो अगर मेरा सेक्शन DB पे है तो DB पे ये देखिए एक फोर्स 1 2 3, मेरा सेक्शन ऐसे, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर। अगेन ये डिस्टेंस कैसे है तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो सेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो कोई भी एक जगह लेके इमेजिनरी लेना है। इसको टोटल मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड से लेके सेक्शन तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, x। अब जस्ट मुझे अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल। ये पूरा x था, x में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो x -5 यू विल गेट दिस डिस्टेंस। तो ये ऐसे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखिए आप x बड़ा है, ठीक है, 5 माइनस x मत करना, क्योंकि x बड़ा है। व्हाट इज x, x इज टोटल डिस्टेंस, x में से ये 5 माइनस होगा, देन यू विल गेट अ थिंग लाइक दिस। सो आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेक्शन डायग्राम ले लेंगे। तो अब मेरे पास शियर फोर्स AC आएगा, दूसरा रहेगा शियर फोर्स CD, तीसरा रहेगा सेक्शन मीन्स शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में निकालूंगा DB पे। तो मुझे 3 सेक्शन है तो 3 बार शियर फोर्स मीन्स मुझे शियर फोर्स AC आएगा, शियर फोर्स CD आएगा एंड सिमिलरली DB। ये ऐसे 3 शियर फोर्स आएंगे और बेंडिंग मोमेंट भी वैसे ही आएगा, बेंडिंग मोमेंट AC, बेंडिंग मोमेंट CD एंड सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट DB। तो ऐसे 6 चीज़ें मुझे यहाँ पर निकालने होंगे। जितने सेक्शन उतने शियर फोर्स उतने बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो लेट अस से अब हम लोग देखेंगे। तो शियर फोर्स सबसे पहले निकाल के देखते हैं, व्हाट इज शियर फोर्स A to C। तो A to C निकालने के लिए AC सेक्शन लेंगे। अब बताइए सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है और वो है RA, ऊपर जा रहा है इसीलिए प्लस। तो ये हो गया शियर फोर्स AC। सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं शियर फोर्स CD। CD के लिए आप लोगों को ये डायग्राम लेना है। बोलिए कितने फोर्सेस हैं, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है, 1 2, रिएक्शन को भी लेना है यहाँ पर। RA इज मूविंग अपवर्ड, सो प्लस -20, ये हो जाएगा शियर फोर्स CD। सिमिलरली अगर मुझे लेना है शियर फोर्स DB, तो मैं ये DB सेक्शन की डायग्राम लूँगा। इस सेक्शन को लेफ्ट साइड में देखिए इसके कितने फोर्सेस हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे 1 2 3 फोर्सेस है। RA जा रहा है ऊपर, -20 -30, यहाँ पर RA का वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट अ शियर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो शियर फोर्स में लेते समय मुझे क्या लेना है, सिर्फ शियर फोर्स लेना है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यू विल गेट अ थिंग लाइक दिस।
देखिए AC में सिर्फ एक ही फोर्स है RA, तो RA आ गया, उसका वैल्यू 20.770 था। इस सेकंड सेक्शन में अगर आप लोग देखते हैं तो सेकंड सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन में RA जा रहा है ऊपर, 20 आ रहा है नीचे, सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.770। थर्ड अगर आप देखते हैं तो RA जा रहा है ऊपर, 20 जा रहा है नीचे, 30 जा रहा है नीचे, तो यू विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस। ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा, वैल्यू रहेगा -29.230। इसको आप लोगों को कैलकुलेटर में डाके और कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखना है हमको सिर्फ फोर्सेस लेना है, क्योंकि हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले बेंडिंग मोमेंट का हम लोग देख ले कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस इक्वेशन के पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता के रखी हुई है, वो अगर आप लोगों को याद है तो देखिए, ये ऐसे मेरा लोड था, दिस इज A पॉइंट, C D B। अब देखिए, अगर मेरा सेक्शन A और C के बीच में है, तो जब मेरा सेक्शन A और B के बीच में होगा, जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट निकाला जाता है, एक पॉइंट पे निकाला जाता है। तो एट अ पॉइंट लेने के लिए मुझे उस सेक्शन को उस पॉइंट पे रखना होगा। तो अगर मैं सेक्शन को A पे रखता हूँ, अगर मैं सेक्शन को A पे रखता हूँ, तो सेक्शन को अभी मेरा x डिस्टेंस ये है, यस, अगर मेरा x डिस्टेंस ये है, तो सेक्शन को मैं धीरे धीरे A पे लेके जाइए, बड़ा क्या होगा, जैसे जैसे मेरा सेक्शन इस साइड आएगा, ये x क्या होता जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा। और जैसे ही वो सेक्शन A पे आ जाएगा, तो स्मॉल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब सिमिलरली आप क्या करिए, C पे लेके जाइए, सिमिलरली आप लोग क्या कीजिए, C पे लेके जाइए। तो जब आप लोग C पे लेके जाएंगे तो देखिए क्या होता है, ये सेक्शन को धीरे धीरे इधर शिफ्ट करो। तो ये पहले x यहाँ पे 0 था, A पे था, तो अब 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 1.1, 1.2, और ये जब C पे जाएगा तो इतना डिस्टेंस मुझे पता है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आप लोगों ने डायग्राम में देखा था, 2 मीटर था। तो एट C x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही आप अपने सेक्शन को क्या कीजिए, D पे लेके जाइए। तो जैसे आप लोग सेक्शन को D पे लेके जाएंगे, तो ये स्मॉल x क्या होगा, 0, 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेक्शन इस पॉइंट पे आ जाता है सेक्शन, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 5। तो एट D x का वैल्यू कितना होगा, 5। तो डिस्टेंस स्मॉल x जो है वो लेफ्ट साइड से है, तो लेफ्ट साइड से हमको सारे डिस्टेंसेस गिनना है। नेक्स्ट हमारा एक है B पे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एट B, तो ये सेक्शन B पे पहुंच जाएगा, B पे पहुंच जाएगा तो x धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, और यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ x B पे कितना हो जाएगा, 6.5। तो एट A 0, एट C 2, एट D 5 एंड एट B 6.5। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी चीज़ को आगे हम लोग लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट A to C। अगर आप A to C लेते हैं तो देखिए सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स है, एक RA, और मुझे से बेंडिंग मोमेंट लिखना है, तो बेंडिंग मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कहाँ से गिनना है, सेक्शन से गिनना है। ठीक है, सेक्शन मतलब कौन से डिस्टेंस कितना गिनना है, जहाँ पर सेक्शन और बीम इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट। तो यहाँ पर सेक्शन और बीम क्या होगा, इंटरसेक्ट। तो इस पॉइंट से लेके RA तक का डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से लेके RA तक का डिस्टेंस है इनटू x। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंस A और C है और यहाँ पर x आया हुआ है, तो आई हैव टू पुट द वैल्यू। तो एट A पे x का वैल्यू कितना डाल दूंगा, 0। तो यहाँ पर आप 0 डालिए, तो RA इंटू 0, 0 आ जाएगा आंसर। तो बेंडिंग मोमेंट एट A कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली एट C, यहाँ पर A और C है, इसीलिए एट A और एट C आएगा। C पर x का वैल्यू कितना था, 2, तो यहाँ पे 2 डालिए, तो 2 इंटू RA, जो भी वैल्यू हो जाएगा यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये देखिए RA इंटू एक्स एक ही था, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। x का वैल्यू 0 डाल दीजिए और फिर x का वैल्यू 2 डालेंगे इसी इक्वेशन में, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। सिंस यहाँ पे A और C था इसलिए एट A एट C आया है। अब आप लोग सेकेंड इक्वेशन पे आइए।
तो जब आप लोग सेकेंड इक्वेशन पे आएंगे तो यहाँ से मुझे सारे डिस्टेंसेस गिनना है। तो यहाँ से अगर मुझे सारे डिस्टेंसेस गिनना है तो जस्ट आप देखिए, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन। एक बार इक्वेशन इस पॉइंट पे लिख के देखिए। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या चल रहा है, दिस इज अ सी बी सेक्शन। तो जैसे ही आप बेंडिंग मोमेंट एट सी बी जाएंगे तो क्या होता है, जस्ट देखिए, दो फोर्सेस है आर ए। अब आर ए का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो यहाँ से लेके आर ए तक का इतना डिस्टेंस कितना है मेरा, इतना डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस है एक्स। तो आर ए इंटू एक्स, सिंस ये ऐसे जा रहा है क्योंकि पॉइंट को फिक्स रख के फोर्स को घुमाना है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए प्लस है, माइनस 20 इंटू, अब मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, 20 के लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, 20 का डिस्टेंस मुझे ये पॉइंट से लेके 20 तक का डिस्टेंस, मीन्स आई वांट दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो बहुत ईजीली, ये पूरा x था, x में से ही अगर मैं ये 2 माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस। तो 20 का लेते समय यहाँ पे आएगा x माइनस 2। x माइनस 2 क्यों आएगा, क्योंकि मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो इस पॉइंट से चाहिए, और इस पॉइंट से लेके 20 तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, x माइनस 2 करूँगा तो आई विल गेट दैट डिस्टेंस। तो एट, फिर यहाँ पर अब कौन कौन से पॉइंट आए, सी एंड बी। तो एट सी पे x का वैल्यू है 2 और b पर x का वैल्यू है 5, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो एक बार यहाँ पर आप 2 डाल दीजिए तो यू विल गेट 1 वैल्यू, एक बार आप 5 डाल दीजिए तो यू विल गेट एन अनदर वैल्यू। तो ये देखिए इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा, आर ए इंटू एक्स। जस्ट चेक कीजिए, इस पॉइंट से आर ए का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर अगर आप आर ए देखेंगे तो यहाँ से आर ए तक का डिस्टेंस है एक्स, तो आर ए इंटू एक्स। फिर 20 ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज पॉइंट को फिक्स रखते हो, फोर्स को पॉइंट की तरफ घुमाना है, और पॉइंट मेरा ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो माइनस 20 इंटू, अब मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस मैं कैसे ले सकता हूँ, पूरे एक्स में से अगर ये इतना 2 माइनस कर देता हूँ तो मुझे और बचा हुआ वैल्यू मिल जाएगा। तो 20 इंटू एक्स माइनस 2 एट, यहाँ सिंस यहाँ पे सी और डी पॉइंट है तो एट सी एट डी, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, 2 डालना है। यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो इतना टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 डाल दीजिए तो आर ए इंटू 2 41.54 आ जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट फिर 5 डालिए, तो यहाँ 5 डालिए, यहाँ 5 में डालिए, तो 5 माइनस 2 इज 3, फिर 20 इंटू 3, और ये पूरा वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 43.85। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल सकता है। थर्ड आप जाइए सेकेंड नेक्स्ट सेक्शन पे डी टू बी। तो डी टू बी पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो हाउ मेनी फोर्सेस, टोटल 3। तो आर ए, दूसरा है 20, तीसरा है 30। अब इनके सिर्फ डिस्टेंसेस लिखना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस गिनिए, इस पॉइंट से लेके आर ए तक का डिस्टेंस कितना है टोटल एक्स, तो आर ए इंटू एक्स। आर ए कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, सो प्लस, 20 कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस, 30 कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस। अब उसका डिस्टेंस ले लेंगे, तो वो डिस्टेंस कैसे लेना है, 20 के लिए, 20 के लिए डिस्टेंस मतलब मुझे इस पॉइंट से लेके 20 तक का इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए। हाउ कैन आई गेट दिस डिस्टेंस, अगर आप पूरे x में से ये अगर इतना 2 माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो 20 के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब 30 के लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है, तो ध्यान में रखो 30 के लिए मुझे ये देखिए 30 के लिए मुझे डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट से लेके 30 तक का, मीन्स आई वांट ओनली दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे लूँगा, तो ये पूरा x है, x में से अगर मैं इतना माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट अ वैल्यू, सो x माइनस 5, x माइनस 5। तो ऐसे करके मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा, आर ए इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5। सिंस ये यहाँ पर मेरा d और b पॉइंट है, सिंस मेरा d और b पॉइंट है तो एट d x इज इक्वल टू 5 में डाल दूंगा, और एट b x इज इक्वल टू 6.5 यहाँ डालूंगा, तो आई विल गेट दिस वैल्यू। यहाँ 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, 0 लिख दीजिए, तो फाइनली यू विल गेट अ 0। तो ओवरऑल अगर आप समरी देखेंगे तो समरी में मुझे कुछ इस प्रकार से वैल्यूज़ मिलेंगी। तो शेयर फोर्स AC, शेयर फोर्स CD एंड शेयर फोर्स DB। तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर फोर्स में भी आपको कोई भी x नहीं आया है तो x नहीं आया तो x का वैल्यू भी नहीं डालना है, जब x आएगा इक्वेशन में तब आपको x का वैल्यू डालना है। तो ये मेरे आंसर्स हैं। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट्स को ऐसे
ए सी डी बी, इनको मैं क्या करूँगा, ये मेरा शेयर फोर्स का मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ 0। अब देखिए शेयर फोर्स ए सी कितना आया था, शेयर फोर्स ए सी मीन्स ए टू सी पूरा सेम वैल्यू है 20 का, तो 20 का है तो ये 0 लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ये हाइट जो होगा वो 20 हो जाएगा। देन सी टू डी देखिए 0.770, 0.770 मतलब ये 0 का लाइन था, 0.770 मतलब ये लाइन हो गया 0 से थोड़ा सा ऊपर। देन नेक्स्ट है 0 -29 पॉइंट, तो माइनस है मतलब क्या हो जाएगा, ये इतना माइनस है, इसीलिए इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए एंड दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। ये हो गया मेरा शेयर फोर्स का डायग्राम। सिमिलरली आप मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो व्हाट आई विल डू, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी जस्ट आप देखिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एट ए पे कितना वैल्यू है 0, तो ये 0 है। सी पे कितना है 41.54, तो 41.54, फिर से सी पे 41.54 लिए, क्योंकि 2 बार आया था सी का वैल्यू, एक ए सी इक्वेशन के लिए अलग आता है और फिर सी डी इक्वेशन के लिए आता है। तो ये जो है ये ए सी इक्वेशन है, ये जो है ये सी डी इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये डी बी इक्वेशन है, इससे 2 वैल्यू आता है। वहीं पे आया है तो वही लीजिए, अलग अलग भी आता है तो ले सकते हैं आप लोग, आता है कई बार अलग, मैं बताऊंगा आगे। तो एट डी पे कितना है 43, तो ये 0 लाइन है, 0 है मतलब ये अगर 41 हो गया तो इसके थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो दिस इज 43। फिर से यहाँ पर कितना है 0 है, और इसको स्ट्रेट लाइन से आप अभी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कब आपको स्ट्रेट लाइन लेना है और कब आपको पॉइंट लोड लेना है। अभी आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन लेके ही सारी चीज़ें ख़त्म करना है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस, तो दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल ऐसे दिखना चाहिए, यहाँ पर हर तरफ यूनिट आना चाहिए। शेयर फोर्स का यूनिट होता है किलो न्यूटन, बेंडिंग मोमेंट का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको पूरा समझ चुका है। अगर समझ गया है तो जस्ट लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका अगर कुछ डाउट्स है तो वो आप लोग पोस्ट कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपको लोगों को सॉलिड मैकेनिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो मैं वीडियो आप लोगों को पोस्ट करूँगा वो आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलते जाए। थैंक यू, जय हिंद।